हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ फैसल चौधरी वकील, बानी पीटीआई इमरान खान और राना एहसान अफजल कोऑर्डिनेटर वजीर आजम मौजूद हैं। राना साहब, आपसे आगाज करूंगी। जो लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत आप लोगों को महसूस हुई? और बिलखसूस रेहाना डार 80 साल की एक बूढ़ी खातून है। रेहाना डार जैसे बुजुर्गों को धक्कों से घसीटना, चादर इधर जा रही है और भगाए जा रहे हैं। आई मीन ये हाँपता कांपता छोड़ देना, ये आर दीज द ऑप्टिक्स दैट यू नीड टुडे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं नहीं समझता कि मुझे नहीं पता वैसे क्या एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं, लेकिन एज यूर सेइंग मैं नहीं समझता कि उनको कोई गिरफ्तार करने की ज़रूरत थी। कोई ऐसा कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हमें पूरे पाकिस्तान में नज़र आया जिसकी आप समझ लें कि जिसके ऊपर इतना कोई उन खातून को ख़ास तौर पर अरेस्ट करने की ज़रूरत थी। बहरहाल देखें, तो फिर अगर आप माजरत के साथ, तो इससे एक ही बात राना साहब अखज़ की जाए कि आप लोग हर किस्म के प्रोटेस्ट से और ऑप्टिक्स से और बैड प्रेस से और लेजिटिमेसी के कंसर्न से मुबर्रा हैं। You don't care. Credibility is a non-issue. ऐसा नहीं है। देखें, हुआ ये था कि इन्होंने कहीं कोई इजाज़त नहीं ली। अगर ये मांगते, कोई इजाज़त मांगते, कोई दरख्वास्त देते, नहीं, वो अलग इशू है ना। नहीं, मैं आई एम कमिंग टू दैट। अगर हमें पता होता है इन्होंने प्रोटेस्ट क्या करना है तो फिर एक अलहदा चीज़ थी, हम इजाज़त देते ना देते तो ये अदालत में चले जाते, वहाँ से ले लेते। लेकिन क्योंकि इन्होंने ऐसा तासुर दिया हुआ था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, और हम मरियम नवाज साहिबा की एडमिनिस्ट्रेशन पैनिक कर गई। नहीं, पैनिक नहीं की उन्होंने। ज़रा एक कह लें अपनी तैयारी की हुई थी कि अगर कोई अनहोनी हो जाए, कोई सिक्योरिटी सिचुएशन बन जाए तो वो उसके मुताबिक रिएक्ट करेंगे। और अगर कहीं उन्होंने कोई ज़रा ज़्यादा मसल इस्तेमाल कर दिया है तो नहीं होना चाहिए। ओवर रिएक्ट लग रहा है आपको? ओवर रिएक्ट किया है? देखिए, रेहाना डार जो है वो उनकी हद तक तो मैं समझता हूँ दिस वाजंट रिक्वायर्ड। बहरहाल देखें, ओवरऑल पीटीआई हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस और इंतशार और जलाओ घराव, और वो एक बेसिस बन जाती है हमेशा के जहाँ गवर्नमेंट तैयारी करती है। और फिर जो रेटरिक ये बिल्ड करते हैं, आप देखें ना क्या रेटरिक थी कल तक, कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, हमारी पूरी तैयारी है और कुछ हम करके दिखाएंगे, फलाना हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान, खैबर से लेके कराची, गवादर से लेके जीबी पाकिस्तान को हम कुछ करने, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने तो अपनी तैयारी करनी होती है ना। यू हैव टू प्रिपेयर। तो वहाँ फिर अगर कोई कोई एक्सेप्शंस आ गई हैं, वैसे तो आप देखें ओवरऑल कोई ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह। ये चौधरी साहब से पूछते हैं। चौधरी साहब, क्या वाकई ओवर रिएक्ट किया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इंतजामिया ने? रेहाना डार साहिबा को जो अरेस्ट किया है, फिर आपने वैसे भी देखा पार्लियामेंट को ताले, ये हथकड़ियाँ नानियों दादियों को, औरतों की गाड़ियाँ तोड़ना, ये आलिया हमजा की भी गाड़ी टूटी है, गिरफ्तारियाँ, थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गए? पैनिक में थे? देखिए, बुनियादी तौर पे महर इस हुकूमत को लेजिटिमेसी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, और क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं और ओवर रिएक्ट करते हैं। आज जो इन्होंने किया है ख़वातीन के साथ, देखिए ना, आलिया हमजा की गाड़ी तोड़, वो वाहिद खातून है जिसने लाहौर में 4 रैलीज़ को लीड किया है। रेहाना डार हैं, वो अपने घर से निकली हैं। तो अगर आप मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का हल्का है, उसका ये मतलब तो नहीं है कि वहाँ पे कोई बंदा नहीं बोल सकता। महर अब्दुल सत्तार हैं KPK में लोगों को लहदा एक्सेप्शन इसलिए लगता हूँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो वो लोग जब बाहर निकले हैं, आज जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें कारकुनान निकले हैं, आम कारकुन निकला है, इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक किया है, और उन्होंने ये साबित किया है कि इमरान खान की ज़ात के साथ वही मुखलिस हैं। नहीं, मगर चौधरी साहब, मरियम साहिबा ने तो हल्फ लेते वक्त कहा था कि सूबे की हर औरत अपने आप को महफूज पाएगी। नहीं, आप मरियम नवाज शरीफ साहबा के बयान को या उनकी पार्टी के बयानों को सीरियस ना लिया सर, करें। क्यों ना ले? पहली चीफ मिनिस्टर है हमारी खातून। सर, अगर खवातीन कोई तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम किया गया, अपने नहीं तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पा रही ना, वो कहा उन्होंने कहा पे ख़वातीन की, जो आपकी तो ख़वातीन की, ये जो PTI की ख़वातीन है उनको तो ख़वातीन ही नहीं समझा जाता। उनको तो बिल्कुल ही जो है वो आप समझें कि ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे इंडिया में कोई गैर निचली ज़ात के लोगों को ट्रीट किया जाता है। कौन सी ख़वातीन की इज़्ज़त PTI वालों की है? इन्होंने इमरान खान की बहनों की इज़्ज़त की है कभी? इमरान खान की फ़ीमेल कारकुनान की है, उनके अब कल जो चकवाल में हुआ है, नासिर भट्टी की 12 साल बेटी, उसको कहा कि अपने पापा को बुलाओ नहीं तो हम तुम्हें अगवा करते हैं। ये इतने शर्मनाक हालात हैं पंजाब में। इसमें से मैं ये समझना चाह रही हूँ ना कि अगर एक राना साहब, किसी का बुनियादी हक है एहतजाज करना, अगर ज़िलाई सतह के ऊपर आप लोगों को कहेंगे घरों से ना निकलो, कॉर्नर मीटिंग्स ना करो, कोई सड़कों पर आया अरेस्ट कर लेंगे, तो एक राइट ऑफ प्रोटेस्ट आपने छीन लिया।
फिर अगर मैं तो नहीं समझ सक रही कौन सी दिफात लगाई है अभी तक आपने, ये रेहाना डार हो या दीगर ये खवातीन जिनको अरेस्ट भी किया गया है और दीगर लोग भी हैं, ये प्रिएम्प्टिवली आई एम ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड दिस, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मे बी हाइब्रिड प्लस प्लस, आपके ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं उन्हीं के हल्के से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इस सब के दौरान इलेक्शन कमीशन जो फुर्तियां दिखा रहा है, पार्टी का निशान ले लिया गया पहले पहल तो, अब 9 मई के केसेस हैं तो उधर अदालत से फैसला नहीं आता तो इधर नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। सुराना साहब, इस फैसले पर भी एतराज़ात मौजूद हैं। पीटीआई सवाल उठाती है कि बहुत से लोग अगर इनके रिलीफ उनको मिल भी गया है तो गवाह तो फिर भी वही थे, कुछ को तो सजाएं भी दे दी गई जो मौजूद नहीं थे और बैक वक्त कई शहरों के अंदर एक साथ पाए गए। तो ये फैसले जो ईसीपी के आ रहे हैं, ये अरेस्ट जो हो रहे हैं, ये फुटेजेस जो सामने आ रही हैं, आप हजम कैसे करेंगे राना साहब, बस ये समझा दें। नहीं देखें, आप इन चीज़ों को मिक्स मत करें। बात बड़ी सिंपल सी है। 9 मई का जो वाकया तो सारी कड़ी से कड़ी मिल रही है राना साहब, मिक्स कैसे ना करें। मैं कड़ी मिलवाता हूँ कि 9 मई जो है वो आप उसके ऊपर मिट्टी डाल नहीं सकते, ना आप आंखें बंद कर सकते हैं उस मौके के ऊपर। तो उसके ऊपर अदालतों ने फैसले सुनाए। 9 में हुआ था, असद उमर जैसा संजीदा लोग भी इसका एतराफ करते हैं राना साहब, कोई नहीं कह रहा नहीं हुआ था। तो देखें ना, मैं अब आपको फैसलाबाद की मिसाल देता हूँ। वहाँ 3 मेरे ख्याल से दो MNA की या 3 MNA की सीटें जो हैं वो जो मेंबर्स थे उनको कन्विक्ट किया गया है, लेकिन वहाँ बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को छोड़ दिया गया है। अब क्या जिनको छोड़ा गया है वो गद्दार हैं, वो आज भी पीटीआई का हिस्सा है? फैसलों की हैयत, एविडेंस की सेहत, इनके ऊपर सवाल है ना। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को रिहाई मिली है और उनको वो जो है वो बरी कर दिया गया है तो वो भी पीटीआई के मेंबर्स हैं ना, जो शवायद उनके खिलाफ नहीं मिले। सर पीटीआई के तो वो भी थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध के धुले हो गए और फिर आपके और मेरे बीच में मौजूद। सवाल बड़ा सिंपल है ना, अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई जो है वो पीटीआई को टारगेट किया गया है तो जिनको रिहाई मिली है। मुझे ये नहीं लगता सर, मुझे लगता है कि एक फैक्ट बड़ा सीधा है कि इसके पॉलिटिकल बेनिफिशियरी आपकी हुकूमत रही है। नहीं देखें, बात ये 9 मई के अंदर जो वाकयात हुए, लोग जो उसमें शामिल थे, उसकी अबेटमेंट में, एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग में, उनको सजाएं हुई हैं। बहुत सारे लोग बरी हुए हैं, वो भी पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं। या तो पीटीआई जो है वो उनकी लिस्ट जारी करे और वो कहे कि ये गद्दार हैं, ये मिल गए हैं, ये आज भी हमारी, लेकिन वो आज भी उनकी पार्टी के मेंबर हैं, तो डिफरेंशिएट करें ना। अगर यहाँ तो देखें, चौधरी साहब के तो अपने भाई बरी हुए हैं, वो आपको बता देते हैं फर्क क्या है। चौधरी साहब जरा क्लैरिफाई कीजिए राना साहब के लिए। क्या वो गद्दार हैं? क्या उन्होंने जो है वो मिल गए हैं? वो जो है नहीं, राना साहब की जो पर्सपेक्टिव है ना वो बिल्कुल ही ऐसे बात करें जैसे कोई घंटा घर में कोई रेडी वाला होता है। राना साहब से बेहतर वकील आदमी है। एलिबाई जो होती है, एलिबाई जब आप लेते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके पास आ जाता है जिसने एलिबाई की प्ली ली हो। जैसे हमने एलिबाई की प्ली ली है तो हमने अपना एविडेंस डिस्चार्ज किया है, हमने वो जो सारा हमारे ऊपर एलिगेशन थे हमने रिफ्यूट किए हैं। देखिए ये टेक्निकल बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। एलिबाई कोई दुनिया में पहली दफा नहीं हुई है। नहीं, आप कुछ और बात कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जो लोग नहीं थे शामिल 9 मई में या उसकी प्लानिंग, नहीं वो तो पीटीआई के मुताबिक है ना। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अभी ये जो है शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे की बात बेल हुई, करने देना या उनके लोगों को बात करने दें, आप अपनी बात कर लें। मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट है। आप मुझे ये बताएं, अगर कुछ लोगों को बरी किया गया है तो एविडेंस नहीं थी तो बरी किया गया, तो आपने 9 मई में उनको कैसे रखा हुआ है?